जय माँ चामुंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मई 2026 के उस विशेष सप्ताह की जो हमें मानसिक शांति और संकटों से लड़ने की असीम शक्ति प्रदान करने वाला है। 4 मई से 10 मई का यह सप्ताह ज्येष्ठ मास पूर्णिमांत के कृष्ण पक्ष की ऊर्जा से भरा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने बुद्ध पूर्णिमा की शांति का अनुभव किया और अब हम जीवन के विघ्नों को काटने के लिए तैयार हैं। इस सप्ताह की मुख्य घटना एक दंत संकष्टी चतुर्थी और महादेव के रौद्र रूप को समर्पित कलाष्टमी का व्रत है। ग्रहों की चाल देखें तो चंद्रमा इस दौरान धनु राशि से मीन राशि तक का गोचर करेंगे। यह गोचर आपके भाग्य, कर्म और आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा और सीधा असर डालने वाला है। यह विशेष वीडियो आपके पूरे हफ्ते की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं, संकष्टी चतुर्थी के मुहूर्त और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस हफ्ते के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस हफ्ता के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से शुरू होकर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलेगा। 4 मई सोमवार को ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया है। शिव आराधना से सप्ताह की शुरुआत करना आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। इस सप्ताह चतुर्थी तिथि का 2 दिन का विशेष योग बन रहा है। 5 मई मंगलवार और 6 मई बुधवार दोनों ही दिन चतुर्थी का प्रभाव रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 मई को रखा जाएगा, जो कर्ज और बड़े से बड़े संकटों को मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। 7 मई को पंचमी, 8 मई को षष्ठी और 9 मई को सप्तमी तिथि रहेगी। इन दिनों में चंद्रमा के गोचर के कारण व्यापारिक लेन देन और नई योजनाओं पर काम करना फलदायी रहेगा। सप्ताह का अंत 10 मई रविवार को कालाष्टमी के व्रत के साथ होगा। आज के दिन काल भैरव की उपासना करने से भय, तंत्र मंत्र की बाधाएं और छिपे हुए शत्रुओं का समूल नाश होता है। शुभ कार्यों के लिए 6 मई बुधवार और 8 मई शुक्रवार के दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था इस सप्ताह का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि गजानन का यह आशीर्वाद और काल भैरव की यह ऊर्जा आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आई है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत भाग्य और धर्म के कार्यों से होगी। 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको किसी धार्मिक यात्रा या सत्संग का अवसर देगा। 5 मई को एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपके लिए विशेष फलदायी है। यदि कोई सरकारी काम अटका है तो भगवान गणेश उसे गति प्रदान करेंगे। सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में चंद्रमा के आने से आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। 10 मई की कालाष्टमी आपके जीवन से हर प्रकार के भय और गुप्त शत्रुओं को नष्ट कर देगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में अचानक खर्च आ सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उपाय: मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को लाल सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत हो रही संयम और सतर्कता की मांग कर रही है। 8वें भाव में चंद्रमा होने से 4 और 5 मई को वाहन सावधानी से चलाएं और वाद विवाद से बचें। हालांकि संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपकी हर बड़ी परेशानी को टालने में ढाल का काम करेगा। 7 मई के बाद से आपका समय पूरी तरह बदल जाएगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। 10वें भाव में ग्रहों की स्थिति आपके कैरियर में नए अवसरों को द्वार खोलेगी। कालाष्टमी पर काल भैरव की आराधना आपके संचित धन की रक्षा करेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और काल भैरव के मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत साझेदारी और दाम्पत्य सुख के साथ होगी। 7वें भाव का चंद्रमा आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में गजब की मिठास लाएगा। यदि आप व्यापार में कोई नया अनुबंध
साइन करना चाहते हैं तो 4 या 6 मई का दिन बहुत शुभ है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश, जो आपके राशि स्वामी बुध के आराध्य भी हैं, की पूजा आपको आर्थिक संकटों से बाहर निकालेगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ी मानसिक चिंता रह सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 10 मई की कालाष्टमी पर आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उपाय: बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विजय और शत्रुहंता योग लेकर आया है। छठे भाव का चंद्रमा आपको हर प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इस सप्ताह निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। 5 मई को संकष्टी चतुर्थी आपके ऋण और रोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। सप्ताह के मध्य में आपका पूरा ध्यान अपने पार्टनर और परिवार पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। 10 मई की कालाष्टमी पर मन को शांत रखने के लिए ध्यान जरूर करें, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर प्रभाव रहेगा। आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं और कालाष्टमी पर कुत्तों को रोटी खिलाएं। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता, संतान सुख और बुद्धि के विकास का है। 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सोचने समझने की क्षमता को बहुत प्रखर कर देगा। संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एकाग्रता बढ़ेगी और रुके हुए परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह लाभ हो सकता है। 7 और 8 मई को कार्यक्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से थोड़ा संभल कर रहना होगा। 10 मई को कालाष्टमी के दिन दाम्पत्य जीवन में आ रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और व्यापार में कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है। उपाय: रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह घरेलू सुख और प्रॉपर्टी पर केंद्रित रहेगा। चौथे भाव का चंद्रमा घर में शांति और माता के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। यदि आप भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो 6 मई के बाद का समय बहुत अनुकूल है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपके पारिवारिक कलेश को हमेशा के लिए शांत कर देगा। सप्ताह के मध्य में आपकी रचनात्मकता निखरेगी और आप अपने शौक पर समय बिताएंगे। 10 मई की कालाष्टमी आपके लिए बहुत शुभ है। काल भैरव की कृपा से आपको कोई बड़ी शारीरिक या कानूनी पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश चालीसा का पाठ करें। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह पराक्रम और नए संपर्कों का है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको सक्रिय रखेगा और छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। 5 मई की संकष्टी चतुर्थी आपके संचार कौशल को और भी प्रभावशाली बनाएगी, जिससे आप मार्केटिंग या सेल्स में बड़े टारगेट पूरे करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपका ध्यान अपनी घरेलू जिम्मेदारियों पर जाएगा। माता पिता के साथ समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा। 10 मई की कालाष्टमी विद्यार्थियों के लिए शुभ है। मन का अनजाना भय दूर होगा। शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और धन का आगमन सुचारू रहेगा। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और काल भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का स्मरण करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धन संचय और पारिवारिक आयोजनों का है। दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी में सौम्यता लाएगा और अटके हुए धन की प्राप्ति कराएगा। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा आपके आर्थिक मार्ग की हर बाधा को नष्ट कर देगी। 7 और 8 मई को आप किसी छोटी और लाभकारी यात्रा पर जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी। 10 मई की कालाष्टमी के दिन आपको अपनी प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को 12 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा, आत्मविश्वास
और नई उम्मीदों के साथ होगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण रहेगा। 5 मई की संकष्टी चतुर्थी पर आपका लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में बहुत शुभ परिणाम देगा। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ हो सकता है। 10 मई को कालाष्टमी के दिन आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। काल भैरव की कृपा से कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े खर्चों और भारी भागदौड़ के साथ हो सकती है। 12वें भाव का चंद्रमा विदेशी कार्यों में सफलता दिलाएगा, लेकिन बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी है। 5 मई को संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपके मानसिक तनाव और अनजाने भय को दूर करेगा। 7 और 8 मई को जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका आत्मविश्वास वापस लौट आएगा और अटके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे। 10 मई की कालाष्टमी आपके संचित धन में वृद्धि करेगी और पारिवारिक विवादों का अंत करेगी। स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को शमी पत्र अर्पित करें। कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आय में वृद्धि और लोकप्रियता का है। 11वें भाव का चंद्रमा आपकी मेहनत का पूरा और बड़ा फल दिलाएगा। 5 मई की संकष्टी चतुर्थी आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी का संकेत है। अटका हुआ प्रमोशन या फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। 10 मई की कालाष्टमी आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस दिन आपका व्यक्तित्व बहुत निखरेगा और मानसिक शांति मिलेगी। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और गणेश अष्टवशिव का पाठ करें। मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैरियर और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचने का है। 10वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों का संकेत दे रही है। संकष्टी चतुर्थी पर विघ्नहर्ता की पूजा आपके ऑफिस की राजनीति या बॉस के साथ आ रही हर समस्याओं को दूर करेगी। 7 और 8 मई को आपको अपने पुराने संपर्कों में बड़ा व्यापारिक लाभ हो सकता है। 10 मई की कालाष्टमी के दिन किसी भी प्रकार के गुप्त या गैर कानूनी काम से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और आप लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं। उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी के वक्रतुंड मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये था मई के इस पावन सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी और कालाष्टमी की यह शक्तिशाली ऊर्जा आपके जीवन के हर संकट और भय को जड़ से खत्म कर दे, यही मेरी मां चामुंडा से प्रार्थना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर इस सप्ताह का पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपको यह विस्तृत साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो कमेंट में जय श्री गणेश या जय काल भैरव लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म और ज्योतिष की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा, जय श्री गणेश।